तो हेलो स्टूडेंट, एसबीसी क्लास में आपका स्वागत है। कल जो है हम लोग पढ़ लिए थे कि छाया किसे कहते हैं। ठीक, छाया किसे कहते हैं ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। भौतिकी क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है, आपतित किरण क्या है, ये सब जो हम लोग कल के क्लास में जो है पढ़ लिए थे। और आज की क्लास में जो है आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन जो है किसे कहते हैं। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यही पढ़ना है। अगर आपने मतलब इससे पहले वाला क्लास नहीं देखा है तो जाइए, आप लोग ज़रूर चैनल पे जाके देख सकते हैं। एकदम अच्छे से बताया गया है सभी चीज़। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, बस यही चीज़ आज पढ़ना है। और इसके बारे में ही, प्रकाश के परावर्तन के बारे में ही बहुत सी चीज़ जानना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहले यहाँ आइए हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन जो है ये हम लोग किसे कहते हैं, कैसे जानेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, सब आइए जानते हैं हम लोग। पहले तो इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है। देखिए क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, ठीक, किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने के इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या कहा जाता है। नहीं समझे तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ चित्र में एक दर्पण है, ठीक, यहाँ देखिए एक दर्पण दिख रहा है। और प्रकाश क्या लिखल है, प्रकाश, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो देखिए यहाँ प्रकाश की किरणें किसी सतह, यहाँ जो सतह रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, यानी कि यहाँ जो दर्पण रखा हुआ है, ये दर्पण से टकरा कर प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो लौटने के इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे हम लोग और अच्छा से समझेंगे इसको, पर इसका परिभाषा आप लोग देख लीजिए और कॉपी में जो है इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। आप लोग को ये एकदम अच्छे अच्छे तरीके से नोट्स करिएगा, एक एक क्वेश्चन लिख के कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, उत्तर लिख के लिखिएगा। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे देखिए क्या है, अब है प्राकृतिक के आधार पर, ठीक, प्राकृतिक के आधार पर जो है परावर्तक सतह जो है कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें, यही है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं प्राकृतिक के आधार पर जो है परावर्तक सतह जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला जो प्रकार होता है नियमित होता है और दूसरा जो होता है वह होता है अनियमित। ठीक, नियमित सही मतलब जो होता है वह जैसे सीधा, देखिए एक सीधा लाइन यहाँ चित्र में है और यहाँ से सीधा ऐसे इधर से तीर आया इधर गया, इधर से तीर आया इधर गया, इधर से तीर आया इधर गया, यानी कि ये जो हो रहा है एकदम सीधा लाइन में, ठीक, सीधा लाइन में जो है नियमित रूप से हो रहा है। ठीक, नियमित रूप से जो हो रहा है इसी को कहते हैं हम लोग क्या, तो नियमित क्या कहते हैं, परावर्तन। नियमित परावर्तन इसी को कहते हैं। आइए इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। नियमित परावर्तन का परिभाषा जो है ये होगा आपका, वैसा परावर्तन जो चिकने और चमकीले सतह से नियमित रूप से होता है उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहलाता है या कहते हैं। ठीक, नहीं समझे, आइए फिर से समझा रहे हैं। वैसा परावर्तन जो चमकीले और चिकने और चमकीले सतह, ठीक, चिकने और चमकीले सतह से नियमित रूप से होता है उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ आपको चित्र में दिखाया है वैसे ही देख लीजिए, चित्र हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका चित्र हो गया, इसी में दिखाया गया क्या, तो ये नियमित रूप से हो रहा है, सीधा लकीर है, ऐसे ऐसे सीधा तीर जाते जा रहा है इधर से। ठीक, तो ये हो गया नियमित परावर्तन। अब देखिए दूसरा जो है वह है अनियमित परावर्तन। क्या है, अनियमित परावर्तन है, अनियमित परावर्तन। आइए अब इसके बारे में जानते हैं और इसका परिभाषा जानते हैं।
देखिए अनियमित जो होता है वह रुखरा हुआ सतह से होता है। आप समझते रुखवा ये जो होता है, जैसे इसका सीधा गया था, नियमित में उस सीधा गया था, इधर से आता था इधर जाता था, इधर से आता था इधर जाता था, इधर से आता है इधर जाता था। तो ये क्या था, तो ये जो था आपका, ये आपका था नियमित परावर्तन था। क्या था, नियमित परावर्तन था। और आगे जो है यह है अनियमित परावर्तन के बारे में जानना है। तो अनियमित का मतलब जो हुआ आपका, अनियमित का मतलब हुआ रुखरा। देखिए यहाँ क्या, रुखड़ा और चमकीला सतह, रुखड़ा ऐसे ऐसे रहेगा आपका, इस टाइप का रहेगा, इधर आया इधर गया, इधर आया इधर गया, मतलब कहीं भी जा सकता है, इधर आया इधर गया, ऐसे नियमित रूप से यह नहीं हुआ, जो इसी को कहते हैं अनियमित। क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। आइए इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका परिभाषा क्या है, वैसा परावर्तन, क्या है, वैसा परावर्तन जो रुखड़े और चमकीले सतह से नियमित रूप से होता है उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं या कहलाता है। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग समझे होंगे। अब आगे जो है वह है प्रकाश का परावर्तन का, सब चीज़ एक एक चीज़ हम लोग को यहाँ से समझना है। और पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, टोटल जितना अभी है 4 से 5 क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसके बारे में हम लोग समझाएंगे। ऐसे समझाते हुए भी चल सकते हैं, पर ऐसे ही समझाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। देखिए पहला हम कह रहा परावर्तक सतह किसे कहते हैं, परावर्तक सतह किसे कहते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे ये जो ऐसे सीधा लाइन है, ये जो है आपका दर्पण, इसको मान लीजिए आप दर्पण, ठीक। और यहाँ जो है किसी सतह पर प्रकाश की किरणें, यहाँ देखिए प्रकाश की किरणें, यहाँ से किरणें आई आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है। देखिए अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने जो लौटा जो उसी को जो है, ये जो है आपको, इसको क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। अब आगे बढ़ते आगे, आगे देखिए आपका क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, यही कह रहा है। तो आपतित किरण देखिए, परावर्तक सतह पर आने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं। अब परावर्तक सतह क्या है ये समझिए आप लोग पहले। यहाँ जो है सीधा लाइन दिख रहा है, ये यही है सीधा लाइन परावर्तक सतह। ये जो सीधा लाइन था यही आपका क्या है, परावर्तक सतह। अगर आप लोग अभी यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग फोटो से समझेंगे, हम लोग इसका फोटो भी रखे हैं। पर अभी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका फोटो से आपको जरूर समझाएंगे हम, इसलिए वीडियो में बने रहे। देखिए अब क्या है, इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़े थे, तो जब प्रकाश की किरणें, सॉरी परावर्तक सतह पर आने वाली किरणें क्या होती है, को आपतित किरण कहते हैं, ठीक। परावर्तक सतह पर आने वाली किरणें को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आगे देखिए क्या है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, ठीक। आप देखिए परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरणें को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आप लोग को नहीं समझ आ रहा होगा, जैसे हमको लग रहा है कि आप लोग को नहीं समझ आ रहा होगा यहाँ, तो आइए पहले हम लोग चित्र ही देख लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग समझेंगे इसको हम लोग मिटा देते हैं। आइए हम लोग चित्र से समझते हैं, ठीक। देखिए आपका यहाँ चित्र है, ठीक। ये चित्र से ही आप लोग को पहले समझ जाना है, उसके बाद हम लोग वो पढ़ते हैं आगे का चीज़। देखिए आप लोग इसमें परावर्तक सतह जो है आप लोग को किसे कहते हैं, ठीक। लाल वाला से कर देते हैं हम यहाँ। ये जो सीधा लाइन है ऐसा, यहाँ से यहाँ तक सीधा लाइन, ये जो है आपका क्या है, ये है परावर्तक सतह। क्या है, परावर्तक सतह, यानी इसको ही कहते हैं परावर्तक सतह। किसको, तो ये जो सीधा वाला लाइन है इसको क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे, ठीक। यहाँ तक तो आप समझ गए कि इसको परावर्तक सतह कहेंगे। देख लीजिए, आप देखिए आपतित किरण था, यहाँ से जो
किरण जाती है यहाँ से जो किरण जाके ये वाला डॉट पे मिलती है, इस किरण को यहाँ से जा रही इस किरण को क्या कहते हैं, तो इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ से जो आई किरण, यहाँ से जो किरण आई, ये इधर जो गई, इधर जो जा रही है, इसे तीर का निशान दे दिए, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। आगे देखिए, ये जो इसके बीच ऐसे सीधा लाइन है, इसके बीच जो यहाँ से ऐसे सीधा लाइन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको जो कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिलंब। ठीक, और अभिलंब के इधर जो कोण बन रहा है, ये जो कोण आप लोग का बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। और इधर जो कोण बन रहा है, इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक, इसको आपतन कोण और इसको परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। अब हम लोग चित्र के माध्यम से यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग परावर्तक सतह किसे कहते हैं और आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ये सबका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। आइए आगे हम लोग परिभाषा अब देखते हैं। देखिए, यहाँ तो आप लोग समझ गए थे परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का तो परिभाषा यहाँ हम दे दिए है, कि फिर से आइए बता देते हैं। जी से क्या है, रुकिए मिटा देते हैं हम, एक सेकेंड। चलिए, ये मिट गया आपका। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक, शुरू से परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो देखिए आंसर में लिखना आपका आ जाए, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है। तो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए, परावर्तक सतह के बाद आता है आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण किसे कहते हैं। ठीक, परावर्तक सतह पर आने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं। किसको? परावर्तक सतह पर आने वाली किरणें को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अब है परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरणों को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं, याद रखना। अब है आपतन बिंदु किसे कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। और अभिलंब जो बताया अभी, ऐसे सीधा जो जाएगा, इधर से जो आ रहा है और इसके बीच में जो ये सीधा वाला लाइन है, इसको अभिलंब कहते हैं। तो आइए अभिलंब के बारे में जानते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब आगे देखिए, बढ़ते हैं। अब है आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को जो है आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने जो है, बीच बने कोण को जो है परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तन कोण जो है या परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, क्या आपका प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के जो है आप लोग के 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? 2 नियम। पहला नियम के अनुसार जो है, पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो है वह तीनों एक ही तल में होता है। यहाँ देखिए क्या है, पहला आपतित किरण, यहाँ से आपका आपतित किरण है, इधर है आपका परावर्तित किरण, और इसके बीच में
आपतन बिंदु, देखिए आपतन बिंदु यहाँ जो है बीच में होता आपतन बिंदु, यहाँ हम बढ़ा देते हैं। ये जो है आपका यहाँ ये हो गया आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, यही कह रहा है पहला नियम के अनुसार। अब दूसरा नियम देखते हैं हम लोग। दूसरा नियम क्या कह रहा है? दूसरे नियम के अनुसार, देखिए दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए यहाँ हम दिखाते हैं आपतन कोण। देखिए ये है आपका आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। ठीक, तो ये कोण जो है, ये कोण जो बन रहा है वो जो है आपका कोण कोण का, तो ये कोण जो है ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होता है। और आपतन कोण जो है इसको आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण जो है इसको आर से सूचित किया जाता है। इसलिए इसका मान जो होता है आई बराबर आर होता है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करते हैं हम। अगर समझ गए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर एसबीसी क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और कमेंट में बताएं आपको क्लास कैसा लगा। आगे हम लोग देखते हैं। आप देखिए आगे है आपका कल जो हम लोग पढ़ेंगे शाम के 6 बजे, वह हम लोग पढ़ेंगे विचलन कोण किसे कहते हैं। और कल जो है हम लोग जानेंगे विचलन कोण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हम लोग समझेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, आता है जो एग्जाम में, वो जानेंगे हम लोग। तो कल के क्लास में भी जुड़ना नहीं भूले। पार्ट 2 आज आप लोग का ख़त्म हो गया। अगर आप लोग ने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी ज़रूर देख लीजिए। इसका साइंस का चैप्टर 1 का एक प्लेलिस्ट हम ज़रूर बना देंगे यूट्यूब पे ही। एसबीसी क्लास को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में। आप लोग को पढ़ाएंगे विचलन कोण किसे कहते हैं और इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आप लोग को कराएंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।